करते हुए भगवान अपने स्वधाम को चले गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और मौन हो गए। परीक्षित जी बोले, भगवान ये क्या किया आपने? आपने इतनी कथाएं विस्तार से सुनाई और जिस कथा को सुनने के लिए हम 4 दिन से बैठे हैं वो आपने 2 श्लोकों में सुना दी। ऐसा मत करो। मेरे प्राणों के रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले, वास्तव में हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। 4 मिनट में पूरी कृष्ण कथा सुना करके हम देखना चाह रहे थे कि तुम कृष्ण कथा सुनने के लिए लालायित हो कि नहीं हो। पर तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा ये उत्साह, अब इस उत्साह से ही मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वास्तव में बंधुओं, अब तक हमने जितनी भी कथा सुनी वो सुने, उसमें मन लगे ना लगे, निद्रा आ जाए, वैसे नहीं होना चाहिए, सब में मन लगना चाहिए। पर कृष्ण लीला में प्रवेश जब हो रहा है तो यह बात आपको विचार करनी है कि आप उत्साह में नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन की लीला में, ब्रज की लीला में तो उत्साह होकर के ही प्रविष्ट होना चाहिए। उत्साह का अनुमान लगा रहे थे और जब वह उत्साह परिपूर्ण दिखा परीक्षित जी का, तब सुखदेव जी कहते हैं, अब मैं तुमको कृष्ण लीला में प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि बिना उत्साह के कृष्ण लीला में यदि प्रवेश करोगे तो अपराध बनेगा। वृंदावन ब्रजमंडल कभी भी बिना उत्साह के मत जाइए। आगरा गए थे किसी काम से, लगे हाथ वृंदावन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। दिल्ली गए थे किसी शादी में, लगे हाथ वृंदावन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। छुट्टी है, चलो वृंदावन हुआते हैं, ऐसा नहीं करना है। वृंदावन के लिए कोई ऐसा नहीं कि समय है तो चले जाएं, वृंदावन के लिए समय निकालो। वृंदावन उत्साह से जाओ, वृंदावन को प्रायोरिटी दो, तब वृंदावन आपको प्रायोरिटी देगा। बहती गंगा में हाथ थोड़ी धोना है, गंगा तो बह ही रही है, धो लो हाथ, ऐसा नहीं। वृंदावन के लिए यह भाव नहीं रखना है। वृंदावन के लिए तो व्यवस्थित होकर के जाइए, जाना है हमें। उत्साह नहीं होगा तो व्रज का अनुभव नहीं कर पाओगे आप। आज सुखदेव जी ने जब देखा कि परीक्षित अब उत्साह में है, इसका मतलब अब इसको हम ब्रज की कथा में प्रवेश करा सकते हैं, और तब ब्रज की लीला कहना प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा सभी देवताओं को कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहां साक्षात भगवान अवतार लेने वाले हैं। देवताओं ने जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना, सब देवता अनेक अनेक रूप धारण करके ब्रज में आ गए। बरसाना पर्वत के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी आ गए, नंदगांव पर्वत के रूप में साक्षात महादेव आ गए, और श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात नारायण आ गए। तीनों देव विराजमान हो गए। सभी देवता, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई वृक्ष बनो, कोई लता बनो, कोई गोपी बनो, या ऐसे रूप धारण कर करके सब देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। ठाकुर जी आने वाले हैं। दुष्ट कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी में पता चला कि इनका अष्टम गर्भ मेरा काल है। जिस बहन को विदा करने जा रहा था उसी पर तलवार का प्रहार करना चाहता था। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बहन को मत मारो, जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस के कारागृह में वसुदेव देव की बंद हो गए। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी का आगमन हुआ, परंतु कुछ महीना मातृ गर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। 8वें बालक का जन्म होने वाला है,
और जैसे ही ठाकुर जी मैया के गर्भ में आए, देवकी मैया का रूप ऐसा हो गया कि कंस अब जब कारागृह में देखने के लिए रोज जाता था, अब जैसे जाने लगा तो कंस के अंदर ऐसी स्थिति आने लगी कि वो देवकी को देख करके उसके मन में आता है, मैं अपना क्रोध कम कर लूं, मैं अपने अंदर थोड़ी दया ले आऊं, मैं अपने अपने कुछ कुविचारों को दूर कर दूं। इस प्रकार कंस में परिवर्तन सा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि देवकी के रूप में श्री कृष्ण, क्योंकि गर्भ में श्री कृष्ण है, इसलिए रूप में ही ऐसा भाव उत्पन्न होने लगा। उनको देखने मात्र से स्वभाव बदलने लगा कंस का। ठाकुर जी जिसके हृदय में आ जाते हैं, ठाकुर जी जिसके चित्त में एक बार विराजमान हो जाते हैं, उसकी वाणी तो बहुत दूर की बात है, उसके रूप मात्र से, उसके नेत्रों से, उसकी उपस्थिति से परिवर्तन होने लग जाता हमारे चित्त में। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे जलधारा गिर रही है और अर्धरात्रि का समय हुआ। अर्धरात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के गर्भ से साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके चतुर्भुज भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग वंदन करो। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव हुआ। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ है। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से लाला हैं, पर छोटे से ही लाला की 4 भुजा हैं और चारों भुजान में शंख चक्र गदा पद्म, चारों आयुध लगे हुए हैं ठाकुर जी के। पीतांबरी पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, वहां पूरे तैयार रह के आए हैं जैसे ब्याह करवे जा रहे हो। लाला कोई ऐसे जन्म ले? हमारे ठाकुर जी विचित्र हैं, ऐसो श्रृंगार करके आए हैं जैसे कोई के ब्याह में जा रहे हो। मैया ने कही, हमने तो निवेदन किया था आप बालक बन के आना, आप तो पिताजी बन के आए हो। 4 भुजा वाला कोई बालक होता है? ठाकुर जी बोले, मैया जे हमारो वास्तविक रूप है, हमने मन में विचार कियो बालक रूप को दर्शन करावे से पहले अपने वास्तविक रूप को दर्शन कराए देंगे। मैया बोली, अब लाला बन जाओ छोटे से। ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, वस्त्र अंतर ध्यान कर दिए, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर दी, नन्हे से बालक बन गए। छोटे से ठाकुर जी स्वयं चल के आए और देवकी मैया की गोद में लेट गए। मैया बोली, मोह तो नेक भी अनुभव ना है रो कि आप बालक हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, ऐसे बोलता थोड़ी है बालक, बालक तो रोता है। ठाकुर जी बोले, अब हम क्या करें? बोले, रो। ठाकुर जी बोले, ठीक है हम रोना शुरू करें, पर उससे पहले सुनिए, हम अभी आपका दुग्ध पान कर लें, उसके बाद पिताजी आप हमको ले जा करके गोकुल में यशोदा मैया के पास सुला देना और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, वो लाके कंस को दे देना। हम कुछ प्रेम की लीला व्रज में करना चाहते हैं, वो सब लीला करके 11 वर्ष बाद हम पुनः आपके पास आएंगे और फिर जीवन पर्यंत आपके पास ही रहेंगे। बस कुछ दिन के लिए आप थोड़े अपने ममत्व का बलिदान कर देना। और ऐसा कह के ठाकुर जी रोने लगे, छोटे से बालक बन गए। मैया ने अपने पयोधर का पान कराया, पान करते ही ठाकुर जी शांत हो गए। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए गहरी निद्रा में। ताले खुलते चले गए और वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से और
यमुना जी के भीतर से श्री ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए दियो और वहां से लाली लेकर के कंस के पास आए गए। कंस ने बालिका को देख करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस से कह दिया तेरे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, तू कहां 6 बालकों को तैने मार दिया और आज मुझे भी मारने का प्रयास कर रहा है, कब तक बचेगा? तेरे काल तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। कंस बोला पर जन्म तो यहां होना था मथुरा के कारागृह में, 84 कोस में कैसे जन्म हो गया? बोले तेरे को भ्रमित करने के लिए देवताओं ने कहा था, पर उसका जन्म तो हो चुका है और अब तेरी मृत्यु हर दिन तेरे पास आएगी और कुछ ही दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस भयभीत होकर के राक्षसों को बुलाता है, अपने शत्रु को धुड़वाने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहां कंस को करने दो, हम तो चल रहे हैं गोकुल। नंद रानी यशोदा, नंद बाबा 80 बरस के है गए। कितने बरस के है गए? 80 बरस के है गए, पर अभी तक लाला नाय भयो। परंतु अब सब ब्रजवासी को लगवे लगी कि बाबा तुम देख लियो, हम सब ब्रजवासी को आशीर्वाद है, अब की बार लाला होएगो। एक बात है बंधुओं, अगर एक साथ बहुत बड़े समूह को कोई बात लगने लग जाती है तो वो बात होती ही है, 99% है। सब ब्रजवासी में यही चर्चा है रही है। बोले भैया देखो अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, पर होएगो जरूर। नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा। आज सुबह सुबह जैसे ही नंद भवन में प्रवेश कियो, सबरी सखी सोई है, सबरे सखा सोए, सबरे कार्यकर्ता सोए हैं, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में और सूर्य प्रकट हो चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। नंदरानी के भवन में जाकर करके देखो तो नंदरानी यशोदा मैया भी गहरी नींद में सोई हैं और नंदरानी के बगल में नेक 100 एक बालक चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे हो है। बाकी हाथ पांव चल रहे हैं और नेक नेक आवाज निकल रही है मुख से। नंदा सुनंदा ने जाकर के देखी, गले गले तक चद्दर ओढ़ रखी है और कोई बालक है। जैसे ही रूप जाकर के देखा, नील माधव, बिल्कुल जैसे मानो कोई नीली मणि हो, ऐसे ठाकुर जी। नंदा सुनंदा बोली अरे बहन देखियो हमारे भैया के घर लाला भयो की लाली भैया, देख तो सही। सुनंदा बोली अरे जो भी हो, कहा फर्क पड़े, संतान होनी चाहिए। बोले नाय नाय एक लाला होना चाहिए, फिर भले ही 6 लाली है जाए। बोले एक लाला काई को चाहिए तो है, लालीन में ऐसी कहा कमी है जो लाला में ना है। नंदा बोली अरे सुनंदा तू जाने ना है, हम दोनों भुआ हैं। कौन है? भुआ। हम कल को आएंगी, अपने पाम दबावे के काजे लाली तो थोड़ी कहेंगी, लाला तो कहेंगी चल ले लाला हमारे पाम दबा, चल ले लाला हमारो सामान उठा, चल ले लाला हमारे काजे बाजार ते ये लेके आ। और जब कभी मन करेगा वा को कान मरोड़ उलेंगी, अपनो दास बनाए के रखेंगी। लाली के काजे तो नेक दया सी आ जाए, लाली तो कैसे पाम दबाएंगे, लाली तो कैसे सामान उठवाएंगे। पर लाला पे तो अपनो पूरा अधिकार चलेगा, जितनो चाहेंगी वह मारेंगी, कूटेंगी, अपनो दास बनाए के रखेंगी। जीवन पर्यंत हम भगवान की सेवा करेगो। नंद बाबा बेचारे वृद्ध है गए, हम उनके कोई संतान है ना, एक लाला है जाएगो तो सबन को सेवा तो कर लेगो। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो और जैसे ही हरिशरणम 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 करवे के बाद जैसे ही चदरिया हटाई, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अब तो दोनों चिल्लाने लगी है गयो, नेत्रन से अश्रुपात होने लगे। वारी सुनंदा जय हो। लाला कहां है? अच्छा बई में बैठे ना एक से ये हमारी सुनंदा बुआ हैं और एक और है मंचली नंदा बुआ, वो एक जगह टिके ना है। नंदा सुनंदा कहने लगी है गो है गो है गो है गो है गो। अब तो महाराज पूरे
गोकुल में यही चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो। अब जो सुने वही पूछ रहा कहा भयो। अब जो भी पूछे वही से कहें है गयो है गयो है गयो है गयो। अब सबरे पूछ रहे कहा भयो, बोले बस है गयो, अब तो है गयो। हजारों की तादाद में सब ब्रजवासी नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, यही नंदा भुआ मन चली नंदा बूहा, एक जगह टिके ना है। तो नंदा सुनंदा हाँ दौड़ो सबरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो चिल्ला रहे, सब पूछ रहे अरे भयो का है गयो है गयो, कहा भयो। गौशाला में जाकर के नंद बाबा सो जाके नंदा सुनंदा बोली बाबा है गयो। बाबा बोले कहा भयो, बोले अब तो है गयो। बाबा बोले यही चिल्लाती रहेगी कहा भयो, इतने ब्रजवासी पीछे ते आए, बोले हम पूछ रहे हैं कहा भयो, बताई नहीं रही। नंदा सुनंदा हांफन लगी, नेत्रन से आंसू गिरन लगे। नंद बाबा को हृदय से लगा, बोले पहले हमें बताओ कहा दोगे। नंद बाबा बोले तू मांग तो सही, जो मांगेगी सो देंगे। बोले दोनों उनको 9 लखा के हार चाहिए, देंगे, अब बता कहा भयो। नंदा सुनंदा बोली आपने इतने ब्रजवासी इनकी सेवा करी, यमुना जी की इतनी